कुंभ में तैयारियों को लेकर, माघी पूर्णिमा पर स्नान को लेकर, तमाम तैयारियों को लेकर मेरी सहयोगी लावनी विनीत की ये खास रिपोर्ट देखिए। मौजूदगी उस पॉन्टून पुल पे है जो सीधे सीधे संगम का जो इलाका है उसे अखाड़े के इलाके से जोड़ देता है। ये गंगा की अविरल धारा है जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्नानार्थियों का जमघट लगा हुआ है। जरा जितेंद्र दिखाएं, ये नागवासुकी का वो इलाका है जहां पर गंगा किनारे यहाँ पर श्रद्धालु लगातार निरंतर इस अविरल, इस पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर और घूम जाए तो देखिए ये पॉन्टून पुल है जिस तरफ से आते हुए लोग अखाड़े की तरफ, अखाड़े क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आस्था की डुबकी लगाने का क्रम है वो एक घाट से लेकर दूसरे घाट तक, कोने कोने तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का जमघट है इस अविरल धारा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए। अच्छा, महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आप संगम में ही अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर संतों महात्माओं ने स्पष्ट किया कि ये अविरल धारा, प्रयाग की रेती, प्रयाग के तट पर कदम रखते ही आप किसी भी धारा में अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा, वही पुण्य प्राप्त होगा, वही मोक्ष प्राप्त होगा जो संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाने से प्राप्त होगा। अब आप देखिए कि ठीक सामने यहाँ पर एक घाट, 44 घाट लगभग बनाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात की जाए 20 किलोमीटर का लंबा दायरा बढ़ा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भक्तों का तांता नजर आ रहा है। इस साइड में देखिए एक तरफ स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ भी अगर जितेंद्र दिखाइए, दूसरी तरफ भी ये जो अखाड़ों का क्षेत्र है। हालांकि आपको बता दें कि अब शैव अखाड़े, क्योंकि तीसरे अमृत स्नान के बाद उनका यहाँ से काशी की तरफ रवाना होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं शैव संप्रदाय से जुड़े हुए जो काशी की तरफ निकल चुके हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, इनकी कड़ी पकौड़ा की प्रक्रिया खत्म होती है और इस अनुष्ठान के साथ ही वो सीधे काशी की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां पर मिनी कुंभ जैसा नजारा होगा, जहां पर होली, मसाने की होली जो विश्व प्रसिद्ध है वो खेली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये अखाड़ों का पूरा सेक्टर है, इधर आप अगर देखें तो एक कोने से दूसरे कोने तक आप देख सकते हैं कि वैष्णव और उदासीन अखाड़ों से जुड़े हुए संत और महात्मा अभी भी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निरंतर इस पॉन्टून पुल से लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। बहुत लंबा चलकर आ रहे हैं लेकिन थकान महसूस नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था के ऊपर ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, लोग सिर्फ यहाँ पर पुण्य कमाने की प्राप्ति से मन में ये इच्छा लिए हुए कि न केवल उनको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा बल्कि उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी पीढ़ियां इससे तर जाएगी, ये कामना लिए हुए निरंतर चले आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज, महाकुंभ मेला क्षेत्र।